नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपकी फसलों में झुलसा, ब्लाइट, लीफ स्पॉट जैसी फंगस जनित बीमारी लग चुकी है और आप बार बार महंगी महंगी दवाई को स्प्रे कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो हमें एक ऐसे फार्मूले के बारे में बात करें जो आपकी फसलों में से 100% कोई सा फंगस हो उसको कंट्रोल कर लेता है और 10 से 15 दिन तक फसलों में जो है फंगस को आपकी फसलों के आसपास भटकने नहीं देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सिजेंटा कंपनी का एमस्टार टॉप फंगिसाइड। ये सिर्फ एक फंगिसाइड नहीं है, ये आपकी फसलों की बीमा पॉलिसी है। मतलब कि एक बार आप अपनी फसलों पर इसका स्प्रे कर देते हैं तो ये लगभग 10 से 15 दिन तक आपकी फसलों के आसपास किसी भी फंगस को भटकने नहीं देगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आपको कितना डोज लेना है, सारी जानकारी बताएंगे आज की वीडियो में एमस्टार टॉप फंगिसाइड के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब। सबसे पहले जानते हैं एमस्टार टॉप क्या है। एमस्टार टॉप सिजेंटा कंपनी का एक प्रीमियम सिस्टमिक फंगिसाइड है जो कि आपकी फसलों को फंगस से सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपकी फसलों को डुअल ऑफ मोड ऑफ एक्शन से आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे अन्य फंगिसाइड से अलग बनाता है क्योंकि यह डुअल ऑफ मोड ऑफ एक्शन से कार्य करता है। मतलब यह आपकी फसलों को दो तरफा सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखते हैं इसमें आपको कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है। इसमें आपको दो टेक्निकल यानी दो इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, दोनों सिस्टम रूप से कार्य करता है। एमस्टार टॉप में दो फंगिसाइड के जो है मिश्रण से बना गया है। पहला है एजिस्ट्रोबिन 18.2%। यह आपकी फसलों को सिस्टम रूप से फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्ट्रोबिलोरिन समूह का एक फंगिसाइड है। यह फंगस की कोशिका को नष्ट करता है, जो आपके पौधे की पत्तियां उनको हरा भरा बनाए रखने में कार्य करता है। और इसमें ट्रांसलीमार गुण पाए जाते हैं, यानी ये पत्तियों से नीचे तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे आपकी फसलों को काफ़ी हद तक फंगस से कंट्रोल कर लेता है और लंबे समय तक इसका प्रभाव आपकी फसलों पर रहता है। और दूसरा जो इसमें है डाइफेनाकोनाजोल, जो कि 11.4% फॉर्म में पाया जाता है। यह भी सिस्टमिक रूप से आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह ट्राइकोलाजाल समूह का एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। यह फंगस की कोशिका झिल्ली होती है उसको नष्ट करता है, जिससे जो है फंगस का कंट्रोल हो जाता है। यह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से कार्य करता है। प्रिवेंटिव का अर्थ होता है किसान भाई, अगर आप इसका रोग लगने से पहले प्रयोग कर देते हैं, यह रोग के अटैक को नहीं होने देता अपनी फसलों में। और क्यूरेटिव यानी रोग का अटैक हो चुका था उसको भी कंट्रोल कर लेता है। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा तो यह डुअल मोड ऑफ एक्शन तरीके से कार्य करता है, यानी कि यहाँ की फसलों को दो तरफा सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जो है फंगस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। और दूसरा है लंबे समय तक असर। हाँ, अगर आप अपनी फसलों पर एक बार इसका स्प्रे करते हैं तो लगभग आपको 10 से 15 दिन तक दूसरे किसी और फंगिसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये लंबे समय तक आपकी फसलों को प्रोटेक्ट करता है फंगस को, और फंगस को फसलों में आने नहीं देता है, जिससे जो है आप अन्य फंगिसाइड के प्रयोग करने से बचते हैं। और साथ ही में यह थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अन्य फंगिसाइड से जो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। और तीसरा, यह पौधों को हरे भरे बनाए रखने में मदद करता है। इसमें पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट एजिस्ट्रोबिन यह पौधों को हरे बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जो आपको पौधे हैं इसका स्प्रे करने के बाद थोड़े बहुत हरे भरे दिखाई देने लगेंगे आपको, जिससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होने की वजह से जो है उनमें फूड यानी भोजन का अच्छी तरीके से निर्माण होगा, और भोजन का अच्छी तरह से निर्माण होता है उनमें जो है उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आपको लगभग इसका प्रयोग करने पर देखा गया है आपको उत्पादन में 20 से 30% तक की वृद्धि देखी गई है। और चौथा, फसल की उपज बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही में यह फसलों को हरा भरा बनाए रखता है, जिससे जो आपकी फसलों की उपज बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव गुण पाया जाता है। यह फंगस को आपकी फसलों में अटैक नहीं होने देता है। अगर आपकी फसलों में फंगस का अटैक नहीं होगा तो आपकी फसलें जो है किसी भी फंगस से संक्रमित नहीं होगी और जो आपको उत्पादन है अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरा, यह पानी में अच्छी तरह से घुलनशील है। यह 100% ऑफ वाटर में घुल जाता है, जिससे जो है इसको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और चौथा, इसकी बात करें तो ये अन्य फंगिसाइडों की तुलना में काफ़ी इफेक्टिव है, जिससे जो 100% तक कंट्रोल कर लेता है। और इसका डुअल ऑफ मोड ऑफ एक्शन इसे अन्य फंगिसाइड से बहुत अलग बनाता है। यह इसमें दोनों जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं सिस्टमिक रूप से कार्य करते हैं। आप अपनी फसलों पर किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं ज़्यादातर, तो जो आप उसमें एक टेक्निकल देखने को मिलता है, जैसे आप कोई एक ही फंगिसाइड का अपनी फसलों पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक ही फंगिसाइड का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसलों में जो भी फंगस होता है उसके प्रति उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता वो प्रकट कर लेता है, जिससे जो है उसकी अगली बार उस पर जो है आपके जो फंगस का है, मतलब फंगिसाइड का जो उस पर इतना ज़्यादा अटैक होगा, मतलब जो आपका फंगिसाइड उस पर काम नहीं करेगा, जो उसमें प्रतिरक्षा पैदा कर लेता है फंगस। तो ये एमस्टार एक ऐसा फंगिसाइड है, इसमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में बदल कर, तो ये फंगस जो उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार नहीं कर पाता है, और जिससे जो है ये फसलों में फंगस को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं। यह एक ऐसा फंगिसाइड है जिसका प्रयोग आप सभी फसलों में, जैसे सब्जियों के अंतर्गत सभी सब्जियों में कर सकते हैं, बागवानी के अंतर्गत आप सभी बागवानी फसलों में कर सकते हैं, जैसे आम हो गया, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में करने पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले तो आप इसका प्रयोग धान के अंतर्गत आप इसका जो ब्लाइट है या रस्ट हो उसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं। धान और कपास में जो डोडे सड़ते हैं, डोडे जो सड़ते हैं उसकी रोकथाम के लिए आप कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग गेहूँ में ब्लाइट और रस्ट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। धान में भी ब्लाइट के लिए रोकथाम के लिए कर सकते हैं। टमाटर में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए कर सकते हैं। मिर्ची में डाईबैक रोग की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। यानी कि आप हर सब्जी के अंतर्गत इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है, मतलब आपको इसका प्रयोग करना है शाम के समय करना है, क्योंकि किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे शाम में सुबह के समय करना है। अगर हो सके तो ज़्यादातर आप शाम के समय स्प्रे कीजिए, क्योंकि इस शाम जो सूर्य की रोशनी थोड़ी कम होती है और तेज़ धूप में स्प्रे से बचे, क्योंकि तेज़ धूप में आप जब कभी भी किसी भी फंगिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो आप उसका स्प्रे करते हैं तो जो उसका केमिकल बास बनकर उठ जाता है। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। किसान भाई जो आप किसी भी चीज़ का स्प्रे कर रहे हो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसके डोज के बारे में। अगर आप एक परफेक्ट डोज का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हम बताएंगे आपको एम स्टार का सही डोज यानी क्या परफेक्ट डोज लेना है जो आपको काफ़ी अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिले। किसान भाई जो आपको इसका डोज लेना है, वैसे तो जो आपको इसका डोज लेना है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। यदि आपके पास 15 से 16 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप उसमें 16 ml मिलाकर अपनी फसलों पर स्प्रे करिए, जो काफ़ी अच्छा और परफेक्ट डोज माना जाता है। अगर आप सही डोज का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी फसल प्रारंभिक स्टेज में है तो मेरी सलाह है आप 15 लीटर के स्प्रे पंप में कोई 2 से 4 ml यानी 10 से 12 ml का इस्तेमाल करिए। मतलब जब आप शुरुआत में किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे करें तो जो आपको उसका डोज लेना है शुरू में थोड़ा उसके निर्धारित मात्रा से कम डोज लेना है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की प्रति एकड़ आपको इसका कितना डोज रखना। यदि आप 1 एकड़ क्षेत्र में स्प्रे करना चाहते हैं तो 250 से 300 ml तो अब एम स्टार टॉप फंगिसाइड की मात्रा काफ़ी पर्याप्त रहती है। ये तो बात हो गई इसके डोज के बारे में। अब बात करते हैं इसका स्प्रे करने का सही तरीके स्प्रे करने के बारे में कि आप कब इसका स्प्रे करना चाहिए। पहला स्प्रे जब आपकी फसलों में फंगस का अटैक दिखाई दे तो आप तुरंत ही जो इसका पहला स्प्रे आप कर सकते हैं। पहला स्प्रे करने में आपको जो ध्यान रखना है, पहला स्प्रे आपको रोग का अटैक होते ही आपको स्प्रे कर देना है। अगर आपकी फसलों में अभी भी रोग का कोई अटैक नहीं है तो आपको अपनी फसलों के ट्रांसप्लांट के लगभग 30 से 35 दिन यानी 1 महीने बाद आपकी फसलों में फंगस का अटैक हो या ना हो आपको इसका स्प्रे कर देना है एक बार। और जो डोज लेना है 15 लीटर 15 ml का इस्तेमाल करना है तो आपकी फसलों में यह प्रिवेंटिव तरीके से कार्य करेगा, यानी फंगस को अटैक नहीं करने देगा आपकी फसलों में, जो आपको अंततः आपकी फसलें फंगस से सुरक्षित रहेगी। और दूसरा जो स्प्रे करना है, अगर आपने पहला स्प्रे कर दिया फिर भी आपको जो इसका अटैक आपकी फसलों में हो रहा है तो आपको इसका दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपको जो इसका स्प्रे करना है अपनी फसलों में लगभग पहली स्प्रे करने के 20 से 25 दिन बाद करना। और तीसरी स्प्रे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तीसरी स्प्रे आपकी फसलों में फिर भी अटैक कंट्रोल नहीं होता तब जाकर आप इसकी तीसरी स्प्रे कंट्रोल ले सकते हैं। ज़्यादातर तो इसकी 2 स्प्रे में आपकी फसलों में फंगस का कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में कि आपको इसका क्या प्राइस देखने को मिलता है। तो इसका किसान भाई जो 250 ml का पैक होता है उसका प्राइस लगभग 700 से 900 रुपये तक लेकर आपको देखने को मिल सकता है। जो इसका प्राइस है वो क्षेत्र के अनुसार रहता है, जैसे कि राजस्थान में इसका प्राइस कुछ और होगा, पंजाब में कुछ और होगा, मतलब इसका जो है हर जिले के हिसाब से अलग अलग जो है स्थान के हिसाब से उसका प्राइस है। इसका 500 ml और 1 लीटर का पैक भी मिलता है। तो किसान भाई ये थी सिजेंटा कंपनी के एम स्टार टॉप फंगिसाइड बार। अगर हमने आपको जिस तरीके से बताया आप उसी तरीके से अपनी फसलों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसलों में जो है फंगस का कभी भी अटैक नहीं होगा। आप अपनी फसलों को जो है बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हो और काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे विलेज फार्मर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।